प्यारे बच्चों, संजय 4500 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग फिर से 87 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जो समझ में ना आए वो बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, पुरापाषाण, ऐतिहासिक। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसको हम प्रागैतिहासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक बोलते हैं। चलो, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। तो सभी को पता है कुत्ते को बनाया था। ठीक, चलो, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्य पाषाण में। तो बच्चा तीसरे का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पुरापाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। तो किसका प्रयोग किया था? तांबे का किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? 4 हाँ ठीक, चलो 1 मिनट। हाँ चलो, हो गया। ठीक, चलो। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण और लौह। तो पाँचवें का कौन सा सही होगा बच्चा? पाषाण होगा। ठीक है, चलो अगला। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो चावल, जौ, गेहूँ, ये सभी तो गेहूँ होंगे। चलो आगे। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। इनमें से कोई नहीं तो नव पाषाण काल में। ठीक है, चलो सातवें का कौन सा होगा? नव पाषाण काल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां है, निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद या पुरातत्ववेदा हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ठीक है, दयाराम साहनी, बी.डी. शर्मा, आर.एस. वेस्ट, बी.बी. लाल। तो इसमें बच्चा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। ठीक, चलो। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और इनमें से कोई नहीं। तो नौवें का कौन सा सही होगा बच्चा? नौवें का आद्य ऐतिहासिक सही होगा। ठीक, चलो। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, कालीबंगा, चंगुदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है बच्चा, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात की है। कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु घाटी की सभ्यता से गाय में अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। बच्चा डी ऑप्शन ही असत्य है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो अगला। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। तो 12 का कौन सा सही होगा बच्चा? 12 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा, कोट दीजी, चंगुदड़ो, लोथल। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। ठीक है, चलो आगे। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, सुरकोटदा। बच्चा 14 का कौन सा सही होगा बच्चा? 14 का मोहनजोदड़ो सही होगा। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से कौन असत्य की बात किया है? ठीक है बच्चा, असत्य की बात किया है। तो असत्य की बात किया है तो भाई ध्यान दे लेंगे हम लोग। असत्य कौन है? चलो, हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो बताओ बच्चा कौन सा सही होगा? बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। पहला सही होगा। ठीक है, पहला ही सही होगा। ठीक, पहला। ओके, हड़प्पा सिंधु वाला ही सही होगा। ठीक है, 15 का ए। चलो अगला। 16 नंबर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ? सिंधु सभ्यता से। ठीक, आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो 16 का कौन सा सही होगा बच्चा? 16 का डी सही होगा। ठीक है, चलो। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। तो बच्चा ऋग्वैदिक आर्य जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, नर्मदा घाटी, यमुना, उपरोक्त सभी। तो बच्चा आर्य जब आए और बसे कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक, चलो 18। 19 आर्यों का मूल निवास। 18 हो गया। 19 हाँ, आर्यों का मूल निवास था उत्तरी यूरोप, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट। सप्त सैंधव प्रदेश तो एशिया माइनर में था, मध्य एशिया जिसको बोलते हैं। ठीक ठीक। गायत्री मंत्र संबंधित है किससे? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद या अथर्ववेद से। 20 का कौन सा सही होगा बच्चा? 20 का ए सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद से। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट,
पाल। चलो 21 का बताओ, 21 का कौन सा सही हो? स्थानीय स्वशासन चोलों के लिए, चोलों प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो ऋग्वेद, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। चलो 22 का कौन सा सही होगा? 22 का ए सही होगा, सोम को, ठीक है। चलो अगला, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो बच्चा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। 23 का पहला सही होगा, वो सॉरी तीसरा सही होगा, ठीक है। चलो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। तो 24 का कौन सा सही होगा बच्चा? 24 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो आगे, निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य की बात की है बच्चा, चलो पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे का प्रयोग पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है, ठीक है। लोहे का साक्ष्य कहाँ में? उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है बच्चा? सी ऑप्शन सही है, ठीक। कौन सा असत्य है? सी। 25 का कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलो 26 पढ़ लेते हैं हम लोग। नदियों के प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम। वितस्ता झेलम, परुष्णी रावी, शतद्री स्वात, विपाशा, व्यास। तो असत्य इसमें बच्चा, असत्य की बात की है बच्चा, तो असत्य जो है ये होगा शतद्री का स्वात नहीं, सतलज होता है। क्या होता है? सतलज होता है। चलो किस वेद की रचना आदि गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो 27 का कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बच्चा जो है गद्य और पद्य दोनों में रचना किसकी की गई है? यजुर्वेद में की गई है, ठीक। चलो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है। किसके बारे में? नहीं के बारे में पूछा है। महाजनपद राजधानी है, कुरु है, इंद्रप्रस्थ है, चेद ही पोटली है, मगध गिरिव्रज है, मल्ल कुशावती है। तो बच्चा 28वें का कौन सा सही होगा? 28 का बताओ कौन सा सही होगा? 28 का बी सही होगा। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। चलो 28 का हो गया। चलो 29 का पढ़ लेते हैं अब, है ना। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और घनन। तो पाटलिपुत्र की बात की है तो कौन सा सही होगा? 29 का सी सही होगा। चलो आगे बढ़ दो। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महानंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस का। तो 30 का कौन सा सही होगा बच्चा? 30 का बी सही होगा, घनानंद का शासन था, ठीक। चलो सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का, बेबीलोन का, ईरान का, चीन का। तो कहाँ का शासक था बच्चा? मकदूनिया का शासक था। 31 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। आजा आजा आजा, जस्ट वेट। चलो 32 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर और पोरस के मध्य प्रसिद्ध हाइडे स्पीड का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 323 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 328 ईसा पूर्व में। तो कौन सा सही होगा बच्चा? 32 नंबर का क्वेश्चन बताओ। 32 नंबर का आंसर क्या होगा? 32 नंबर का 326 ईसा पूर्व होगा, ठीक। चलो आगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, सबको पता है। पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ और भद्रभाव। कौन सा सही होगा? 33 का कौन सा सही होगा बच्चा? सबको पता है, बताओ। महावीर, ठीक। चलो आगे बढ़ो। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो 34 का कौन सा सही होगा बच्चा? 34 का सी, ब्रह्मचर्य, ठीक। 34 का कौन सा? ब्रह्मचर्य। चलो अगला, जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण उपरोक्त सभी, कौन सा सही होगा? 35 का बच्चा डी सही होगा। 35 का कौन सा सही होगा? डी सही होगा, ठीक। 35 का कौन सा सही होगा? डी। चलो अगला, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़। तो बच्चा 36 का कौन सा सही होगा? 36 का पहला सही होगा, ठीक। चलो अगला, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, पावापुरी। बताओ कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक। चलो आगे बढ़ो, ठीक। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पावापुरी। चलो 38 का बताओ कौन सा सही होगा? 38 का सी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में हुए थे, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य की बात की है, ठीक। जैन धर्म के सत्यभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म
आत्मा को मान्यता देता था, उपरोक्त तो सभी। तो सत्य की बात की है बच्चा, 39 का कौन सही होगा? 39 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सभी की बात की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से, ठीक है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन सा 40 का कौन सा सही होगा बच्चा? 40 का सी पढ़ेंगे, ठीक है, 40 का सी साना। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने आज पहली बार पढ़ा है। तो 41 का कौन सा? पाली, संस्कृत, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा, पाली भाषा में दिया, ठीक है, पाली भाषा में दिया है, ठीक है। चलो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी। 42 का कौन सा सही होगा बच्चा? 42 का डी, ये सभी होगा, ठीक है। चलो आगे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बढ़ गया था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और काकवड़। 43 का कौन सा सही होगा? 43 का बच्चा बताओ। 43 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 44, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था बच्चा, ठीक है। जब उपदेश दिया उसके बाद आए तो उसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर, नीचे दी गई बौद्ध संगीतियों को सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित की बात की है कि सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक। चलो, बौद्ध संगीत है, शासक है। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय जो बौद्ध संगीत कालाशोक है, और तृतीय जो है वो कौन है? अशोक है। चतुर्थ में हर्षवर्धन है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो बच्चा अका अक होता है, अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और अगला है चौथी बौद्ध संगीत के कनिष्क होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे हिसाब से पूरी तरीके से कौन सा गलत है? डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 46 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? उपालि, आनंद, सर्वकामी, वसुमित्र। 46 का कौन सा सही होगा बच्चा? 46 का बी ऑप्शन सही होगा। कौन थे? आनंद थे, ठीक है, प्रिय शिष्य थे, सर्वप्रिय शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त, मेघस्थनी, तुसास्य और उपगुप्त। तो 47 का कौन सा सही होगा बच्चा? 47 का ए, विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य भी बोलते थे, ठीक। चलो, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चलो आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला और उज्जैन। तो 48 का कौन सा सही होगा बच्चा? 48 का बी, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था, ठीक है। चलो, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, गणानंद का, सेल्यूकस का, डायमेकस का। तो 49 का कौन सा सही होगा बच्चा? 49 का सही होगा सी, सेल्यूकस जो है, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो किसका अनुयायी बना था बच्चा? 50 का कौन सा सही होगा? 50 का डी सही होगा, ठीक है, जैन धर्म का। चलो अगले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, सत्य की बात की। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, पढ़ चुके हैं, सही है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये भी सही होगा, ठीक है। चलो 51, और फिर अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में का निर्माण करवाया, सही। और ये अगला है उपर्युक्त सभी, तो ये सही, डी ऑप्शन सही होगा। 51 का कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही, ठीक है। अब 52 नंबर, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिद्दा, संग्राम राज, ठीक, ललितादित्य, मुक्तापीठ, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का कौन सा सही होगा बच्चा? 52 का सी, ठीक, ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ठीक। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब? 269 ईसापुर, 261 ईसापुर, 324 ईसापुर, 326 ईसापुर। तो 53 का कौन सा सही होगा बच्चा? 53 का बी ऑप्शन सही होगा, 261 ईसापुर, ठीक। चलो एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासक काल में हुआ? पाल, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। तो 54 का कौन सा सही होगा बताओ? 54 का डी सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो मैंने बताया था, कल ही बताया था, अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। होगा 56, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी बच्चा? शिलालेखों को खोज की बात की है, जेम्स प्रिंसेप, पाटरी, फ्लैंथेलर, ठीक है।
विलियम जोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का कौन सा सही होगा बच्चा? 56 का कौन सा सही होगा बताओ? 56 का बी, 56 का बी। ठीक है, ठीक है, पात्रोटी फैंथेरल। अगला चलो, अशोक अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किससे पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, पाट्री फैंथेलर, विलियम जोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का कौन सा सही हो सर? विलियम जोन्स ने पढ़ा था, सबसे पहले विलियम जोन्स ने पढ़ा था। खोज किसने की थी? फैंथेलर ने। ठीक है, चलो, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 58 का कौन सा सही होगा बच्चा? 58 का बी, अशोक। कौन? अशोक। सांची का निर्माण किसने का? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। अशोक के अभिलेख किस लिपि में? खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइकी, उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा बच्चा? 59 का डी सही होगा। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइकी सभी मिलेगी। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकॉट्स के रूप में पहचान की जाती है। जॉन स्मिथ, फिलिप, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप, जेम्स प्रिंसेप। किसकी बात की है इसमें बताओ? चलो बताओ, किसकी बात की है बच्चा? समुद्रगुप्त सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकॉट्स के रूप में पहचान की जाती है। किससे की जाती है? किससे की जाती है बताओ? चलो, किससे की जाती है? तो ये 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विलियम जोन्स से की जाती है। किससे? विलियम जोन्स से। चलो, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वें, 10वें, 11वें, 9वें। तो अच्छा, इस बात को याद रखना कि अशोक के शिलालेख में कलिंग विजय की बात आई है तो 13वें अभिलेख में। ठीक है, चलो आगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी। तो 62 का कौन सा सही होगा? 62 का डी ऑप्शन, ये सभी कहा जाता है। ठीक, चलो, मेगास्थनीज के अनुसार भारत समाज कितने भागों में विभक्त था? 4, 7, 10, 12। कितने में? चलो, 63 का बी सही, 7 भागों में विभक्त। ठीक है, 63 कौन सा सही? बी सही। चलो, 64 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कुम्भहार पटना में, चंपा अंग में, कौशाम्बी में, उज्जैन में। तो 64 का कौन सा सही होगा बताया? 64 का ए, कुम्भहार पटना में मिलते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से, आचारांग सूत्र से, ठीक, राहुलोवाद सूत्र से, अथर्ववेद से। तो 65 का कौन सा सही होगा बच्चा? 65 का सी सही होगा। ठीक, राहुलोवाद सूत्र से। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, चलो, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर, निःशुल्क श्रम। तो 66 का बताओ अच्छा, 66 का कौन सा सही होगा? 66 का डी, निःशुल्क श्रम था। चलो, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इसमें बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है तुम, और बट कोई नहीं, ठीक है, इसमें कुषाण ने चलाए थे। किसने चलाया था? कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो बाकी सही है, कुषाणों ने चलवाए थे। और इंडो ग्रीक भी है, लेकिन कुषाण ज़्यादा मान्यता में है, तो कुषाण ही मानेंगे। ठीक, चलो, रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन कौन था? 68 नंबर क्वेश्चन है। रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन कुषाण शासक था। ठीक, चलो, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक, सुसूत्र, धन्वंतरी। ठीक है, सुसूत्र और धन्वंतरी जीवक। तो चरक वो कनिष्क का राजवैद्य जो था, 69 का कौन सा सही होगा बच्चा? 69 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा, चरक था। ठीक है, चलो, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी? हीनयान, महायान, वज्रयान, माध्यमिका। तो 70 का कौन सा सही होगा बच्चा? 70 का बताओ, बी ऑप्शन सही, महायान का। ठीक है, चलो, कनिष्क की राजधानी थी कन्नौज, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर। अच्छा, ये लोग हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कल भी पढ़े थे। तो कहाँ? पुरुषपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? कनिष्क, ठीक, गोंदोर, फर्निस, रुद्रदामन, बिम्फिसिस। तो किसका है? तो 72 का कौन सा सही होगा बच्चा? 72 का सी, रुद्रदामन का है। ठीक, चलो आगे 73 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी, सतारा। तो 73 का कौन सा सही होगा? अरिकमेडु। ठीक है, रोम बस्ती कहाँ मिली? अरिकमेडु में। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित रचना किसकी है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष, नागार्जुन, किसकी है बच्चा? बताओ, चलो बताओ। 74 नंबर क्वेश्चन पता है आपको, चलो अश्वघोष। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो गुप्त संवत की बात की है तो 75 का कौन सा सही होगा? तो 75 का ए सही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किया। 75 कौन सा है? ए सही। चलो आगे, चलो 76 नंबर को, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ये हम लोग कल भी क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, बट कोई नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं, कौन सा बाहर चला जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो 76 का कौन सा सही होगा? 76 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। चलो, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला कौन सा सही होगा ऑप्शन? 77 का पहला सही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान आया था। ठीक, मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, ए और बी दोनों ने। तो 78 का कौन सा सही होगा बच्चा? 78 का बी सही होगा, स्कंदगुप्त ने कराया था। ठीक, चलो, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त, श्रीगुप्त। 79 का कौन सा सही होगा? 79 का ए, स्कंदगुप्त के समय में हुआ। ठीक, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, उपयुक्त तो सभी। 80 का कौन सा सही होगा? तो 80 का सही होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 80 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलो, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल, समुद्रगुप्त। तो 81 का कौन सा सही होगा? 81 का बी, कुमारगुप्त है। चल ठीक है, चलो, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहाँ, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दीनार, रुपये, निस्क, ठीक, करसापण। ठीक है, तो 82 का कौन सा सही होगा? 82 का ए, दीनार बोलते हैं। ठीक, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार बोलते हैं। ठीक, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो 83 का कौन सा सही होगा? 83 का सी सही होगा। ठीक है, हर्षवर्धन के। चलो आगे बढ़ो, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। 84 का कौन सा सही होगा? 84 का बी सही होगा, कन्नौज सही है। ठीक है, चलो आगे 85 क्वेश्चन नंबर है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन में? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, देवपाल। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक, चलो, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इंद्र द्वितीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम। तो कौन 86 का कौन सा सही होगा? 86 का पहला सही है, तीसरा सही है, कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम। अब हम लोग 87, वातापी किसकी राजधानी थी? 87 क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? पल्लव, राजकोट, पांड्य, चालुक्य। तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चा, हम लोगों ने 87 क्वेश्चन जो आज के हैं महत्वपूर्ण, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसे पहले भी पढ़े हैं, रिवीजन भी हो रहा है आपका, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए थोड़ा सा, कई बार वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो बच्चा, मेहनत से ही सफलता मिलती है, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो मेहनत करना है, तभी एनएमएस परीक्षा पास होना है। ठीक है, ऐसे कुछ आजकल नहीं मिलता, तो एनएमएस की परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करो। ठीक है, आपके साथ मैं लगा हूँ, आपको जो भी ज़रूरत है कमेंट्स करो, मैं पूरा करूँगा। ठीक है, ओके बच्चा, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।